मैं व्यास जी महाराज उदास मुद्रा में बैठे हुए थे। व्यास जी जो हम बोल रहे हैं समझ रहे हैं, वो महाभारत का जो व्यास जी थे वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे। तो व्यास जी का काम था सभी ग्रंथों को लिखना, तैयार करना। आज व्यास जी अष्टादश पुराण 118 पुराण को लिख चुके हुए हैं, 6 शास्त्र को लिखे हुए हैं, 14 उपनिषद लिखे हुए हैं, गीता लिख चुके, महाभारत लिख चुके। लेकिन फिर भी व्यास जी को मन में संतोष नहीं हो रहा है कि हमने जो किया क्या उससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। व्यास जी के मन में बारंबार ये प्रश्न उठ रहा। वो उदास मुद्रा में बैठे हुए थे। उधर से भगवान नारद जी, देवर्षि नारद जी उधर से भ्रमण करते करते आए। देख रहे हैं कि व्यास जी बड़ा उदास मुद्रा में है। नारद जी कहे कि प्रभु क्या कारण है आपका उदासी का, कुछ तो बताइए, आप बहुत उदास मुद्रा में बैठे हुए। नारद जी के वचन को सुन करके व्यास जी कहने लगे कि नारद जी, मेरे द्वारा संसार के जितने भी ग्रंथ है सब लिखा गया है। हम महाभारत जैसे ग्रंथ को भी लिख चुके, लेकिन अभी तक मेरे अंदर में संतोष नहीं हो रहा है कि परमात्मा को पाने के लिए क्या ये संभव है। इस कथा से हमको यह संतोष नहीं हो रहा, इसलिए हम उदास बैठे हुए हैं। अगर आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। नारद जी कहे कि आप सब ग्रंथ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, लिखना चाहिए। लेकिन आपने कभी प्रभु के लीलाओं का वर्णन किया है? ब्रह्मा जी फिर वैसे ही जो नारद जी अपना संदेह प्रकट किए थे शौनकादि ऋषियों के साथ, वैसे ही व्यास जी भी अपना कहने लगे कि हम इतना बड़ा पुस्तक ग्रंथ अष्टादश पुराण इतना ये जो लिखा, इससे क्या, इसमें तो सब लीला का भी वर्णन है। तो वही बात कहे थे नारद जी कि जिस प्रकार दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, तो उसमें जो आनंद है वो दूध में नहीं है, दही में नहीं है। दूध का आनंद दही में नहीं है, दही का आनंद दूध में नहीं होता। उसी प्रकार घी का आनंद दही में नहीं है, लेकिन दही का आनंद घी में भी नहीं है। आपको घी रोटी में लगा करके घी दिया जाता है और उसके साथ थोड़ा दही भी दे दिया जाता है, अच्छा लगता है ना? आपको भी अच्छा लगता है? दही कहाँ अच्छा लगता है? सबका अलग अलग स्वाद है, सबका अपना अपना स्थान है स्वाद का। उसी प्रकार आपने जो 18 पुराण लिखा उसका अलग स्वाद है, उसका अलग काम है। गीता जी का अलग काम है, महाभारत का अलग काम है। लेकिन आप सबके तात्पर्य को लिखिए, सबका निष्कर्ष को एक साथ करके लिख करके देखिए और साथ में भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, आपको संतोष हो जाएगा। नारद जी के बात को सुनकर के व्यास जी तैयार हो गए कि ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो हम लिखेंगे। तो लिखेंगे तो भाई सब कुछ था नारद जी में, नारद जी लिखना नहीं जानते। आज ये प्रथम भेद हम खोल रहे हैं कि भगवान में नारद जी को लिखने का काम कभी मिला नहीं। वो अच्छे अच्छे ग्रंथ को पढ़ते थे, उसका ज्ञान था, लेकिन वो लिखने का काम कभी किए नहीं, कारण कि वो चलते रह गए। अब वो लिखने नहीं आता, तो भाई लिखेगा कौन? हम तो भागवत जी का जब कथा याद करके लिखना प्रारंभ करेंगे, याद करना ही प्रारंभ करेंगे, तो मेरा ध्यान लग जाएगा और परमात्मा का जो लीला है हम ध्यान में वर्णन करेंगे। उस समय कोई हमारा
हमारे बात को सुन करके अगर लिखे तो फिर लिखा जाएगा। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो गणपति जी महाराज को बुलाया गया, गणेश जी महाराज। अब गणेश जी महाराज का जब स्मरण किए व्यास जी, दौड़े दौड़े गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि प्रभु क्या या क्या है, कुछ कहिए। व्यास जी कहे कि गणेश जी एक काम हमारा कर देंगे क्या? गणेश जी कहे कि आप कहें और हम ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसलिए आप कम से कम आज्ञा तो दीजिए। व्यास जी कहे कि हमारा यही इच्छा है कि हम भगवान की लीलाओं का दर्शन करें और अपने मुखार बिंद से जब बोले तो उसको आप सुन सुन करके लिखते जाइए। तो गणेश जी महाराज सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, अब ये दर्शन करने लगेंगे, दर्शन करते करते इनको कहीं ध्यान लग गया, जल्दी बोलेंगे ही नहीं। अब अमृत का पानी ये करने लगेंगे, बोलेंगे नहीं, तो हम क्या बैठ कर उनका मुख देखेंगे? अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। गणेश जी महाराज कहे कि प्रभु आप जो बोलेंगे तो हम जरूर लिखेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक अगर चुपकी लगा करके बैठ गए तो फिर हम उठ करके चले जाएंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। अब नारद जी मन ही मन सोचे कि यह भी समस्या है। अब दर्शन में जब तक पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो जाता तो ध्यान खोलेंगे नहीं, मुख से आवाज आएगा नहीं, हम चुप ज्यादा देर रह जाएंगे तो ये भाग जाएंगे, तो लिखाएगा कैसे? फिर व्यास जी दिमाग लगाए, अपना बुद्धि क्या लगाए, कहने लगे कि ठीक है गणेश जी, हम जो बोलेंगे ना, हम तो संस्कृत भाषा में बोलेंगे, आप उसका पूरा विवरण करके लिखिएगा, उसका अर्थ लिखिएगा। गणेश जी महाराज कहे कि ठीक है, जब हमारा कलम नहीं रुकना चाहिए। अब गणेश जी महाराज अपना खाता लेकर के बैठ गए, व्यास जी अपना ध्यान में आए और नारद जी यहाँ से कीर्तन करते करते जा रहे हैं, कहाँ? अपना देवलोक के तरफ। आइए हम लोग भी कीर्तन करते हैं, तब तक ये भागवत जी का रचना हो जाएगा। ठीक, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी बिना बजाते हुए चले गए। अब इधर व्यास जी महाराज ध्यान मग्न में बैठ करके लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं और उनके मुख से जो शब्द आ रहा है वे संस्कृत भाषा था, उसका वे अर्थ बना करके और व्यास जी लिखते जा रहे थे। लिखते 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 एकाएक गणेश जी महाराज रुक गए। जो कल हमने आप सबों को बताया था कि इसमें 6 अध्याय क्यों होता है, इसमें 3 गुण क्यों है, इसमें 9 भक्ति क्यों है, जिस मैंने क्यों है उसका कारण का आज चर्चा है इसमें। अब जब लिखते लिखते एकाएक रुक गए, 18,000 उस समय श्लोक लिखा चुका हुआ। तो 18,000 जब श्लोक लिखाया तो गणेश जी महाराज को आभास हुआ कि इसमें तो 9धा भक्ति तो विराजमान हो ही गई, तो अब इससे आगे बढ़ा करके क्या फायदा इसको। इसलिए गणेश जी महाराज कहे कि प्रभु अब रुक जाइए, अब इसमें 9 प्रकार का भक्ति इसमें विराजमान हो। तब व्यास जी का ध्यान खुला, 18,000 श्लोकों के साथ यह लिखा हुआ पंजी। तब व्यास जी महाराज पूछने लगे कि तो फिर इसको तो विभक्त करना पड़ेगा। अब इतना सारा चीज हम ला करके एक बार दे देंगे तो आप उसका छटाई तो करेंगे ना कि हाँ कहाँ कैसे करें इसको। एक जगह रखा हुआ सामान को फिर आप संभाल नहीं सकते, उसको अलग अलग करना पड़ेगा। आप बाजार गए, एक झोला लिए, वहां गए तो 2 किलो टमाटर खरीद लिए, 2 किलो आलू खरीद लिए, 2 किलो गोभी खरीद लिए, एगो कटहर खरीद लिए, कुछ मरचा खरीद लिए, कुछ आदि ये सब इत्यादि खरीद लिए। जब ये भर जाएगा बोरा तो आप घर में ला करके उसको क्या करेंगे, उसका छटाई करेंगे। तो उसी प्रकार व्यास जी कहे कि तो इसको छाटिए, अलग अलग कीजिए। तो उसको छाटने लगे जब गणेश जी महाराज तो वो 12 प्रकार का निकल गया, इसलिए 12 स्कंध लिखा गया था। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। वो 12 स्कंध में लिखा गया। और जब सब लिखा गया तब गणेश जी महाराज कहे कि प्रभु ये तो सारा तैयार हो गया, इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन इस आनंदमय कथा को सुनने के लिए जो वही मनुष्य सुन सकता है जिसमें वो 6 प्रकार का जो दुर्गुण अगर व्याप्त रहेगा तो वो सुन नहीं सकता है। इसलिए कुछ ऐसा इसमें लिख देते हैं कि मनुष्य पूर्ण रूप से साफ सुथरा होकर के आकर के इसको सुन सकता है, इस कथामृत का पान कर सकता है। कारण के आम फल में तो गुठली होता है, छिलका होता है, लेकिन ये व्यास जी के मुखार बिंद से और गणेश जी के कलम के ताकत से एक ऐसा फल का निर्माण हो गया कि इसमें न गुठली था न कोई छिलका था। और इस रस को जो पीने लगता तो पीते पीते उसका मन भी नहीं भरता और ये रस भी खत्म होने वाला नहीं है। इस प्रकार से गणेश जी और व्यास जी के मुखार बिंद से ऐसा तैयार हुआ। तो इसको जो पान करेगा वो पान करने वाला भी शुद्ध सात्विक आदमी होना चाहिए। तो इसके लिए खंड विकार को दूर करने के लिए पद्म पुराण से 6 अध्याय को लिखा गया, जिसमें कल हमने आपको वर्णन किया था। जो गोकर्ण
पहले ज्ञान वैराग भक्ति के विषय में हमने जो वर्णन किया था कि ऐसा क्यों होता है, तो बताया गया था उस समय कि वृंदावन में केवल भक्ति महारानी व्याप्त है। वहां के गोप गोपियां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, कोई पाठशाला में नहीं गए, और वहां के जो लोग थे वो स्वयं कृष्ण के साथ खेला करते थे। वहां राधिका जी विराजमान थी। ऐसा क्यों? तो वहां भक्ति मैया प्रबल थी। तो इसलिए वृंदावन में जब भक्ति माँ पहुंच गई तो वो तरुणी बन गई, जवान बन गई, और ज्ञान वैराग का वहां मतलब नहीं था। सब के सब एक यही बात जानते थे कि हम कन्हैया को प्यार करेंगे तो कन्हैया मुझे प्यार करेगा, ऐसा ही लोग जानते थे। वहाँ वृंदावन का भक्ति प्रबल है। आज भी सुनते हैं कि वहाँ जहाँ कन्हैया रास रचाए थे उस वृंदावन में आज भी वह स्वर गूंजता रहता है राधे राधे का। तो भक्ति प्रबल है, और भक्ति को वहीं हम सब उनका मतलब कि यूज कर सकते हैं, वहीं लगा सकते हैं जहाँ का स्थान स्वच्छ हो, सुंदर हो, पवित्र हो। इसीलिए ये 6 प्रकार के दुर्गुण को दूर करने के लिए पहले गोकर्ण जी पहले ये ज्ञान वैराग भक्ति का कथा सुनाया गया, और उसके बाद भी जब ये गंदा नहीं हट रहा था तो गणेश जी जोर जोर से झाड़ू लगाए, जो धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा। मनुष्य माया में फंसा ही हुआ रहता है। अब कोई कोई कहता है कि पंडित जी माया में निकले कैसे, तो हम कहते हैं कि माया में निकलने का आप हम मत सोचिए। माया में हमारे आपके बस का बात नहीं है कि उससे निकल जाए। आज तक न कोई माया से निकला है, न निकल रहा है, न निकलेगा। क्यों? तो यहाँ तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। इस शरीर को चाहिए कम से कम हवा, जो परमात्मा का ही बनाया हुआ, वो भी माया में ही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। तो ये पांचों तत्व जो है ये कहाँ है? ये परमात्मा का बनाया हुआ संसार में ही है। ये माया में यह भी लिपटा हुआ है। आप साधु बन करके बैठ जाइए, पंडित जी हम तो घर बार सब छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे घर में, तो कहाँ जाइएगा? तो हम वहीं जा रहे हैं जहाँ माया से छुटकारा मिले। कहाँ माया से छुटकारा मिलेगा? आप एकांत में भी जा करके बैठ जाएंगे तो श्वास तो लेना पड़ेगा ना, प्यास तो लगेगा, शरीर है। कहीं धरती पर ही बैठेंगे, वो भी तो परमात्मा का ही बनाया हुआ, प्राकृतिक का बनाया हुआ। कुछ तो आहार चाहिए। तो ये सारा चीज जो लेने वाला है वो माया से कभी दूर नहीं हो सकता। अब माया से महाराज हम दूर कैसे हो सकते हैं? तो हमारा आपका काम सिर्फ यही है कि भगवान का निरंतर गुणगान करते रहिए, कीर्तन भजन करते रहिए। परमात्मा को जब लगेगा कि हाँ कि इस भक्त को माया से दूर करो, वो स्वयं कर देंगे माया से दूर। हमारे आपके बस का बात नहीं। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो इसलिए गणेश जी महाराज इन 6 अध्याय को भी लिखा, और इस प्रकार से कथा की रचना हो गई। तो प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आगे की कथा है कि महाभारत का युद्ध अभी तुरंत पूर्ण हुआ था। बहुत ज्यादा गुजरा হ্যাঁ এখন আসে নাই
महाभारत के युद्ध है अभी अभी विराम लिया हुआ था। भीम के द्वारा दुर्योधन का दोनों जंघा तोड़ दिया गया हुआ था। अब भीम एक जाकर के पहाड़ के कंदरा में छुप करके बैठा हुआ था। माफ कीजिएगा, भीम नहीं, दुर्योधन। दुर्योधन पहाड़ के कंदरा में जाकर के बैठ गया था